पुलिस ने पुणे और नई दिल्ली में 2 दिनों तक एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, फिर रेड मारी। इस रेड में पुलिस को क्या मिला? 1700 किलोग्राम म्याऊ म्याऊ, जिसकी अनुमानित कीमत 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। म्याऊ म्याऊ सुनकर आप किसी बिल्ली या बिल्ली की आवाज की कल्पना कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए। यहाँ बिल्लियों से जुड़ी कोई बात नहीं हो रही है। पुलिस ने जो म्याऊ म्याऊ जब्त किया है वो एक बैन ड्रग्स है, नशीला पदार्थ। चलिए आपको बताते हैं इस ड्रग्स के बारे में। म्याऊ म्याऊ तो प्रचलित नाम है, स्मगलर्स कोड नेम के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसका असली नाम है मेफ्ड्रोन। इसको ड्रोन, एम कैट, व्हाइट मैजिक और बबल जैसे नामों से जाना जाता है। नशे के मामले में कोकीन और हेरोइन के बराबर, लेकिन दाम में इनसे सस्ता, ऐसा जानकार कहते हैं। भारत और चीन में इसे पौधों के लिए सिंथेटिक खाद के तौर पर बनाया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता है। 2010 की शुरुआत तक म्याऊ म्याऊ को भारत में एनडीपीएस एक्ट के तहत बैन पदार्थों की सूची में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन फिर देश भर में बड़ी मात्रा में इसकी जब्ती होने लगी। बड़े शहरों में मादक पदार्थ के तौर पर इसकी खपत की खबरें आने लगी। मुंबई से सबसे ज्यादा मामले आए। फिर धीरे धीरे इस ड्रग्स ने दिल्ली में पांव पसारना शुरू किया, जिसके बाद मार्च 2015 में महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने इसे प्रतिबंधित दवाओं की सूची में शामिल कर दिया। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक म्याऊ म्याऊ भारत के अलावा दुनिया के 53 और देशों में भी बैन है। सबसे पहले 2008 में इसे इजराइल ने बैन किया, इसके बाद 2010 में ब्रिटेन और 2011 में अमेरिका ने इस पर बैन लगाया। यूरोपीय जैव सूचना विज्ञान संस्थान की वेबसाइट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेफेड्रोन को पहली बार 1932 में संश्लेषित किया गया। आसान भाषा में कहें तो 1929 में पहली बार इसको बनाया गया। 1999-2000 तक बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं हुई। उस समय तक कई देशों में इसका उत्पादन और स्वामित्व कानूनी था, मतलब इस ड्रग को अपने पास रखना या इसका उत्पादन करना कोई अपराध नहीं था। लेकिन फिर साल 2000 में पता चला कि इसको इंटरनेट के जरिए बेचा जा रहा है। 2008 तक मेफेड्रोन कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजर में आ गया। 2010 तक यूरोप के अधिकांश हिस्सों से इसके इस्तेमाल और व्यापार की खबरें आने लगी। दिसंबर 2010 में यूरोपियन यूनियन ने इसे बैन कर दिया। इसके बाद दुनिया भर के देशों में इसे बैन करने का सिलसिला शुरू हुआ। पिछले 3 से 4 सालों में मेफेड्रोन के प्रति ग्राम की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2021 में अवैध बाजार में 1 ग्राम म्याऊ म्याऊ की कीमत 9,000 रुपए थी, जो 2022 में 15,000 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच गई। वर्तमान में इसकी कीमत 20,000 से ज्यादा है, यानी कि 2 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास। इसकी कीमत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ड्रग की मांग बढ़ रही है। इसकी कीमत ड्रग की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदेह है। मेफेड्रोन कैप्सूल, टैबलेट या सफेद पाउडर के रूप में हो सकता है। इसका नशा करने वाले इसको निगल जाते हैं, कुछ सूंघ लेते हैं, कुछ इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ इसका धुआं खींचते हैं। जो भी नशीली चीज होती है, पहला नुकसान तो यही इसका नशा हो जाता है, मतलब कि शरीर अगली बार पहले से ज्यादा डोज मांगता है। जैसे जैसे ये डोज बढ़ता है वैसे वैसे नुकसान भी। डोज बहुत ज्यादा होने पर डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। कुछ मामलों में ये भी देखा गया है कि इसका इस्तेमाल करने वाले लोग अचानक आक्रामक हो जाते हैं। यूरोपियन मॉनिटरिंग सेंटर फॉर ड्रग्स एंड ड्रग्स एडिक्शन के मुताबिक इसको सूंघने पर नाक से खून आ सकता है, नाक में जलन हो सकती है। इसके अलावा आंखों की पुतलियां खराब हो सकती हैं, ध्यान एकाग्र करने में दिक्कत हो सकती है और याद रखने की शक्ति भी कमजोर हो सकती है। 2008 में स्टॉकहोम में एक 18 वर्षीय स्वीडिश महिला की मेफेड्रोन से मौत हो गई। महिला को पहले शरीर में ऐंठन महसूस हुआ, फिर चेहरा नीला पड़ गया, इसके बाद वो बेहोश हो गई। लक्षणों की शुरुआत के 1.5 दिन बाद महिला की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनके मस्तिष्क में गंभीर सूजन आ गई थी।